वेलकम अप्पू। आ जाओ। तुम्हारे चेहरे से पता लग रहा है मुझे कि अच्छी गुफ्तगू नहीं होने वाली। अलिफ, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है। मरियम हॉस्पिटल में थी, मर सकती थी वो, तुम नहीं जानती? जानती हूँ, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीट कर ले गई। फिर झगड़ा करते करते हम दोनों बाहर आ गए। फिर इसी धक्कम पील में पता नहीं कब उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। लेकिन बच्चों का कहना तो कुछ और है। वो क्यों नहीं कहेंगे ऐसा? मौका जो मिल गया उन लोगों को। अलिफ, बस बहुत हो गया। क्या तुम डांटने के लिए आए हो मुझे? नहीं। तो फिर क्या? उस घर जाना तुम्हारी गलती थी, मरियम को चैलेंज करना तुम्हारी गलती थी, लेकिन उसकी जान लेने की कोशिश करना हद है। अप्पू, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? हाँ, मैं कैसे किसी की जान लेने की कोशिश कर सकती हूँ? अलिफ, सब खत्म। क्या? हमारा साथ यहीं खत्म। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम आए थे मेरे दरवाजे पर, तुमने मिन्नतें की थी, बार बार मेरे दरवाजे पर आए थे। वो सब कुछ इस हादसे से पहले था। मुझे मोहब्बत है तुमसे, वो भी बहुत, लेकिन मरियम बेगम मेरे बच्चों की माँ है और मैं उससे नॉर्मल तरीके से अलहदा होना चाहता था। तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहा था, मगर हम तो हॉस्पिटल तक जा पहुंचे। क्या इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ? क्या कसूर मेरा है? लग तो यही रहा है। अगर वो मैं होती जो सीढ़ियों से गिरती तो फिर क्या होता? मफरूजों पर बात करने का कोई फायदा नहीं। जो सीढ़ियों से गिरी है वो मरियम है। अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया। तुम भी और मरियम भी दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। और तुम मेरे ही घर में आकर मुझे ही इल्जाम दे रहे हो? हाँ, जब मैं उस घर में गई थी तो तुम मेरा हाथ भी ना पकड़ सके थे। तुमसे इतना ना हो सका कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहां से ले जाते। उल्टा गलती मेरी है। हाँ ठीक है, गलती मेरी है, मगर इसलिए कि मैंने तुम पर यकीन किया। तुम जैसा बुज़दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। बहस मत करो, इस बहस का कोई फायदा नहीं। हम दोनों जितनी बहस करेंगे थकाएंगे बस एक दूसरे को। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ। हमारे बच्चे के बारे में बात करनी है मुझे तुमसे। पैदा करना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। उसकी पैदाइश के बाद मैं अपना नाम दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो तुम्हारा और बच्चे का हक है वो किसी और को मिले। तो आखिर तुमने मरियम साहबा की बात मान ही ली। वाकई में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्या समझते हो कि मुझे तुम्हारे पैसों की परवाह है कोई? तुम्हारे पैसे भाड़ में जाए और तुम्हारा खानदान भी। मैं किसी को अपना हक नहीं लेने दूंगी। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, हमारा बात करना जरूरी है। तुमने इल्जाम देकर सब कुछ खत्म कर दिया। मैं आगे क्या करती हूँ ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। चाहे तुम कुछ भी कहो, अपने बच्चे का ख्याल रखूंगा मैं। निकल जाओ यहाँ से, अलिफ। निकल जाओ। तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ मैं। दोबारा यहाँ मत आना। अलिफ, मेरा नाम मत लो अपने मुंह से। जाते क्यों नहीं? अपनी उस झूठी फैमिली के साथ अपनी झूठी जिंदगी गुजारते रहो। तुम मुबारक हो तुम्हें। अपना ख्याल रखना। Ben bilmem senden ayrı uyumam geceleri, darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi, ben bilmem ki sensiz sevmeyi. Ben bilmem senden ayrı uyumam geceleri, darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi, ben bilmem ki sensiz अलिफ, sevmeyi. हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मैं। सिर्फ तुम ही वो वाहिद औरत हो जिससे मैंने मोहब्बत की और हमेशा करता रहूंगा। तुम जिस दिन भी मोहब्बत का इकरार करोगी मुझसे, ठीक उसी दिन मैं डिवोर्स का केस दाखिल कर दूंगा। Dağıldım, döküldüm, vurgun bulsa gerek. Sanırsın केस ओपन करें। uzaktan क्या? mutluluk बिल्कुल, केस ओपन करवाएं। चाहे वो कयामत तक क्यों ना चले, लेकिन अब इस चीज का फैसला होना चाहिए। अब मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। क्या तुम सीरियस हो?
बिल्कुल। और इस दौरान हम उस घर में रहेंगे जिसका आप कह रहे थे, ताकि मैं और हमारा बच्चा सुकून से बाहर रह सके। और क्या? एलिफ, मैं मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। Darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi. Ben bilmem ki sensiz sevmeyi. शुक्रिया मेरी जान। ये लो गर्मा गर्म कहवा। अम्मी कैसी है तुम्हारी अब? शुक्र है आप ठीक हैं। बड़ी मुश्किल से बची। और बाबा ने कहा कि एलिफ का मामला अब खत्म हो गया है। ऐसा है क्या? रोहान अब इस टॉपिक पर बात मत करो प्लीज। अच्छा, मैं टॉपिक को बदल रहा हूँ। और हाँ, वो समी मेरा सर खा गया है। मुझे कह रहा है गाना रिलीज करते हैं और एक अच्छा सा कवर सॉन्ग भी बनाते हैं। ये तो अच्छी बात है, मगर उसके लिए बजट भी तो चाहिए होगा। नहीं मेरी जान, बजट की तो कोई जरूरत नहीं है। हम वैसे भी उसे सोशल मीडिया पर डालेंगे, कहीं भी शूट कर सकते हैं। मेरा मतलब है सब लोग यही करते हैं आजकल। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक एजेंसी है जिसे वो अच्छी तरह जानता भी है और उसने मेरा तारुफ भी करवाया उनसे। हमने उनसे बात की, उन्होंने हमें मशवरे भी दिए। अब हम स्टेज की वीडियोस थोड़ी थोड़ी करके डालते रहेंगे तो शायद कुछ अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर तुम कहो तुम्हारे कवर्स मिलकर सिलेक्ट करते हैं। जरूर सिलेक्ट करेंगे मेरी जान, बस एक बार वीडियो वायरल हो जाए। वैसे भी हम हर वक्त स्टेज की परफॉर्मेंस वाली वीडियो थोड़ी डालेंगे। बाद में हम एक प्रोफेशनल स्टूडियो हायर करेंगे जहां पर हम अपना शूट बेहतरीन तरीके से कर सकें। खैर वो तो मैं बाद में देख लूंगा। रोहान सुनो मेरी जान, तुम कहते हो प्रोफेशनल स्टूडियो, क्या वो मेरा चैनल नहीं हो सकता? लेकिन मेरी जान, रमीज क्या कहेगा? वो क्या कहेगा, मैं रमीज से बात करूंगी। देखो चैनल तो बहुत अच्छा है, कैमरा है, लाइट है, तुम्हारे लिए बिल्कुल प्रोफेशनल जगह होगी। इसका मतलब ये तो वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर यार असल में बात रमीज की है। यानी तुम मुझसे जब बात करने जाओगी और उसे बुरा लग गया तो? अरे उसे क्यों बुरा लगेगा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? रमीज अलग सोच का इंसान है, वो मुझे कभी भी मना नहीं करेगा इस काम के लिए। तुम बस टेंशन मत लो, मुझ पर छोड़ दो। मतलब तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हो? हाँ ऐसे ही है। चलो देखते हैं। अच्छा ये सारी वीडियोस चेक करो। अगर तुमने इसे ओके कर दिया ना तो फिर हम आज शाम ही इसे सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे। ठीक है। जल्दी देखते हैं, फिर एलिफ के पास जाना है मुझे। क्या कह रहे हो तुम? चाय डालो। क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आई? क्या मतलब? मेरा भाई ये कहना चाह रहा है कि घर की बहू होने के नाते मेरे बाबा के कप में चाय भर दो। घर में काम करने वाले नौकर हैं तो मैं क्यों करूं? अजलान के घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। जवाब मत लगता है दो वो तुम। काफी आराम पसंद है। यहाँ पर ऐसे ही होता है। शुक्र करो तुम्हें बैठने की इजाजत है। बेटी रहने दो। और तुम कब शादी करके यहाँ से जाओगी? बहुत जल्द भाई, लेकिन तुम बहुत याद करोगे मुझे। तुम्हारी गलतफहमी है। तुम क्यों हंस रही हो? बस ऐसे ही। ज्यादा हंसना नहीं चाहिए क्योंकि तुम मेरे भाई की दूसरी बीवी हो, समझी? अजलान की दूसरी बीवी होने से तो बेहतर है। क्या कहा तुमने? यहाँ नुमान की मोहब्बत की वजह से हूँ मैं, खुद को मजलूम बनाने नहीं आई। तो तुम बोलना भी जानती हो? हाँ नहीं, लेकिन जवाब देना आता है मुझे। बच्चों ये सब क्या हो रहा है? उरूज को देखें बाबा। थोड़ी सी शर्म कर लो भाई, इसकी वजह से अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। देखो मैं अब भी शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी मेरे साथ यहाँ है। और ये हकीकत है। भूल भी कौन रहा है जिसने कल ही हिजाब पहनना शुरू किया है? अब बस बहुत हो गया। तुम्हारी अम्मी ऊपर अपने बिस्तर पर बीमार पड़ी हैं और तुम लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हो। इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम सब। अस्तगफिरुल्लाह। नुमान अपनी बीवी से कह दो कि ये थोड़ा ख्याल रखे। इसे तुम्हारी बहन की इज्जत करनी चाहिए।
नायला, एक बात मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात मुस्तफा? मैं सूरह फलक और सूरह नास पढ़ देती हूँ। ठीक है, लेकिन ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हुआ क्या है? मुझे डराओ मत। तुम्हें पता है हमने किसी पर गलत इल्जाम लगाया है। हाँ तो क्या हुआ? क्या तुम्हें इसकी परवाह है? बहुत कम। जो चीज हुई ही नहीं उसे हमने हकीकत के तौर पर बयान कर दिया। मुस्तफा, इस सब के पीछे हमारा क्या मकसद था तुम जानते हो अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी नायला, क्या तुम्हें खुदा का कोई खौफ नहीं? शैतान से निजात पाने के लिए तुम्हें खेल के कवानीन के मुताबिक खेलना पड़ेगा। अगर तुम हमेशा ही ईमानदार रहे तो शैतान से कभी निजात नहीं पा सकोगे। ठीक है, लेकिन मुझे एलिफ की इतनी परवाह नहीं जितनी अपने गुनाह की। खुदा इसका हिसाब जरूर लेगा। हमने थोड़ी सी मुदाखलत की है, बस इस तरह सोचो। सब ठीक है, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है वो फुटबॉल का गेम नहीं। मेरा ये मानना नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा महसूस करते हो तो फिर इसे फुटबॉल का गेम ही समझो। नायला, तुम जानती हो कि वर्ल्ड कप के फाइनल में मैराडोना ने हाथ से गोल किया और बाद में पूछने पर बताया कि इसमें खुदा का हाथ था। हाँ, इसी तरह सोचो, ज्यादा फिक्र मत करो, ठीक है? हाँ, मगर मैं हर बार टेंशन में इसी तरह सोचूंगा। तो फिर को क्या है? मैराडोना, जाने मन, मैराडोना। अच्छा, समझ गई मैं। ये तुम क्या कह रही हो? अप्पू ने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम यकीन कर सकते हो इस बात का? तुमने वाकई उस औरत को धक्का नहीं दिया? बताओ तो जरा। रोहान, मैं तुम्हें धक्का दे दूंगी, पता है? मैं नहीं जानता, लेकिन सच कहूं तो बहुत अजीब अजीब बातें हो रही थी। अब क्या तुम भी मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम सोच सकते हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो खुद से ही नाराज हो गया हूं एलिफ। क्यों, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैं उसे रोकने वाला था। मैं तुम्हें जाने नहीं देता, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ओह रोहान, मैं इश्क में पड़ गई थी। किसी की नहीं सुन रही थी, मैं पागल हो गई थी। तो अब क्या तुम अब भी आशिक हो? काश कि मैं ना होती कभी भी। इंसान मोहब्बत में रहने की खातिर सिर्फ और सिर्फ खुद को तबाह करता है। काश कि उन्हें पता होता कि मोहब्बत कितनी खौफनाक है। देखो ना मुझे, जिंदगी तबाह होकर रह गई है मेरी। लेकिन मैं तुम्हें गलत तो नहीं कह सकता एलिफ। वो शख्स खुद मेरे दरवाजे पर आकर मुझसे मिन्नतें कर रहा था, मोहब्बत की कस्में खा रहा था मुझसे। काश कि मैं उसे तभी ब्लॉक कर देती। देखो तो कैसी मोहब्बत है, खत्म हो गई इतनी जल्दी। छोड़ गया है वो मुझे। पहले मोहब्बत का ड्रामा करके फिर छोड़ देते हैं। उसकी परवाह मत करो, यकीनन घर में बात की होगी उसने। नहीं रोहान, नहीं, बस काफी, सब खत्म हो गया। वो यहाँ आकर मेरे घर पे मुझे इल्जाम दे रहा है और कहता है कि अपने बच्चे का ख्याल रखेगा, जैसे मुझे खुश होना चाहिए। एलिफ, देखो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब उसकी वजह से मैं किसी मत पर कभी एतमाद नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले ही जानती थी, लेकिन अप्पू ने मुझे खुद पर यकीन दिलाया। उसकी बातें, मुझसे प्यार करना सब झूठ था। उसकी कई हर बात झूठ थी। ऐसा नहीं है, लेकिन उसके खानदान, बच्चे और बीवी ज्यादा भारी पड़ गए। ठीक है, अब वो सब एक साथ जमा हो सकते हैं और खुश रह सकते हैं। एक साथ रहें और मुझसे नफरत करें, ठीक है? एक कहावत है ना कि औरतें बेवकूफ मर्दों से मोहब्बत किए बगैर बालिग नहीं हो सकती। तुम कभी कभार वाकई में अच्छा बोलते हो। छोड़ो यार, अगली बार मुझे किसी को बदुआ देनी होगी तो कहूंगी कि मोहब्बत में पड़ जाओ। सही कहा, क्योंकि यही हकीकत है। अच्छा अब छोड़ो ना, खुद को संभालो भी। मैं कॉफी बना के लाता हूँ। मैंने कल रात एलिफ से बात की। मैं रात को तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अब बता रहा हूँ। माशाल्लाह, आप तो सोचने भी लग गए। तुम्हारे इल्जामात, तुम्हारी शिकायत सही हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज से मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, अपने घर और फैमिली के साथ। तुम्हें पशेमानी है अब्दुल्ला साहब? तुम मुझसे माफी मंगवाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। मैं पहले ही समझ गई थी, जवाब वाज़ेह है। हमारी बहुत कम उम्र में शादी हुई थी। हमें मोहब्बत के बारे में कुछ मालूम नहीं था, और फिर हमारे बच्चे हो गए। हमने खानदान को पहले रखा। बिल्कुल। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे।
तुम ही मेरे शौहर थे, बल्कि मेरी सारी दुनिया तुम ही थे। और बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हारे लिए सब कुछ थी, मुझे कोई शक नहीं। लेकिन कभी तुमने मुझे वैसे नहीं देखा जिस तरह तुमने उस औरत को देखा, और इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी। मरियम बेगम, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, बहुत अफसोस है मुझे। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे दिल से माफ कर सकोगी या नहीं, मगर यकीन करो मैं शर्मिंदा हूं। मैं अभी नाराज हूं तुमसे। होना भी चाहिए। मेरा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। जब इंसानों के साथ ऐसा हो जिसका वो मुस्तहक नहीं, तो वो बगावत पे उतर जाते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारा गुस्सा हक बचाने पे मरियम, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम है, ये गुस्सा भी खत्म कर देगा तुम्हारा। मानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, उसे खत्म होने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं अब तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। अब ये सारी बातें बेमायने हैं। मैंने ये सब कुछ अपने बच्चों और अपने घर के लिए बर्दाश्त किया है, जिसके लिए मैंने बरसों मेहनत की, ताकि हमारा खानदान खराब ना हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अल्लाह राजी हो तुमसे। मुझे जाकर शादी की तैयारियां करनी है। खुद पे ज्यादा प्रेशर मत लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अभी रोजा मत रखना तुम। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हेलो। हकीकत तो ये कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन तो फिर तुम गलत जगह पर आ गई हो मिस नूर। तुम्हारा गुरूर खत्म नहीं हुआ अभी तक। मेरा बहस करने का मूड बिल्कुल नहीं है, वाकई में। क्या कहा? तुम्हारा मूड नहीं है? तुम पागल हो? मेरी माँ के साथ कुछ भी हो सकता था तुम्हारी वजह से। तुम्हें इस बात का एहसास है? मेरा उस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है? लेकिन तुम्हें जिस पर यकीन करना है करती रहो। यानी कि तुम इनकार कर रही हो? सच कहूँ मुझे तुम पर अफसोस है अलिफ, वाकई में मेरी गलती थी। तुम्हें कितना चाहती थी मैं। तुम मुझे नहीं चाहती क्या ये बात सुनकर मैं उदास हो जाऊं? जो तवज्जो तुम्हें दी वो सिर्फ और सिर्फ रूहान की वजह से थी। तुम पर रहम किया था मैंने, तुम्हारे खानदान के किए पर रहम किया था बस, वरना मैं इतनी आसानी से दोस्त कभी नहीं बनाती हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम मुझे चाहती हो या नहीं चाहती। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ बिल्कुल नहीं आती मुझे। तुम क्या कर लोगी? हाँ मैं क्या करूँगी? मैं तुम पर रहम करती हूँ, जानती हो। अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से, रहम करो मुझ पर। वैसे भी जा रही हूँ। देखो अलिफ, बराए करम, अब से तुम मेरी अम्मी से दूर रहोगी और मेरे बाबा से भी। तो फिर तुम भी मेरे दरवाजे पर मत आया करो, यहाँ आकर बातें मत सुनाया करो, ठीक है? चूंकि मैं किसी को भी धक्का दे देती हूँ तो तुम्हें भी दे सकती हूँ, मोहतात रहो। अम्मी जान, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं। अब दर्द वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, हमने अपनी जिंदगी के सारे मसाइल से छुटकारा पा ही लिया। अम्मी आपने बुलाया मुझे? आओ जुलकर, बात सुनो। शादी की दावतनामे तैयार हैं। तुम सब काम काज छोड़ो, फौरन जाकर उन्हें ले आओ। मैंने ऑर्डर दे दिया था। और तुम्हें जुलकर याद है ना मैंने क्या कहा था? हम शादी में मेहमानों को क्या देंगे? उसमें है कैंडी, यासीन शरीफ, तस्बीह, जाए नमाज। याद से अपने साथ ये चीजें भी लेते आना। ठीक है अम्मी, मैं फौरन जा रहा हूँ। अम्मी, ये शादी का मामला आपको काफी खुश कर रहा है? हाय, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वैसे कितने लोग होंगे अम्मी? मुझे लगता है काफी लोग होंगे। सच में बहुत लोग होंगे। मैं सबको दावत दूंगी। जो हम पहले नहीं कर पाए वो हम सब जरूर करेंगे। कम से कम कोई बेहुदा खाला नहीं होगी जो शादी की तकरीब में बेहुदा कपड़े पहन कर आए। अगर रोज की तरह तुम्हारी तंज भरी बातें पूरी हो गई हो तो हम लोग अपनी बात कर लेना। ला हाँ,
मैंने लैला को नहीं बुलाया। अम्मी, उनको बुलाना जरूरी था क्या? बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अम्मी, वो तो दुआ के बाप की बीवी है। अगर वो उसकी बीवी है तो पहले हमारी रिश्तेदार भी है। वो मेरे साथ रेस्टोरेंट में भी तो है, हमें उसे दावत देनी होगी, वरना ये तो शर्म की बात होगी। समझ नहीं आ रहा कि दुआ के घर वाले मेरी शादी में क्या करने के लिए आएंगे। अम्मी बेटा, मुझे भी उनका आना पसंद नहीं है, हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे, मगर लैला को हर सूरत दावत देनी होगी। खैर, हम किसी न किसी तरह संभाल लेंगे। अल्लाह करे इतना ही आसान हो। चलो खैर, चलो ऑफिस चलते हैं। चलो आ जाओ। मैं आपको ले चलती हूँ अम्मी। आइए, उठिए। आ रही हूँ। खैर से जाओ बच्चों, सलामत रहो। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे मुस्तफा। हाँ, तुम्हारा भी। बहुत शुक्रिया। चले, खुदा हाफिज। अम्मी, मुझे भी कुछ काम है, जरा बाहर जाना है। अब्दुल्ला के लिए मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। नायला बेटी, तुम इन दिनों बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं कर रही हो। अम्मी, अब्दुल्ला बड़ा हो रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा ठीक है, जो करना है कर लो। चलती हूँ मैं। हाय, हेलो दुआ, हम आज जा रहे हैं, ठीक है? ऑपरेशन फैमिली ट्री पे। क्या हाल है सवेरा? ठीक हूँ, अंदर आओ। अम्मी घर पे हैं? हाँ, वो घर में है। मूड कैसा है उनका? ठीक नहीं है। वो अच्छी थी ही कब? हाँ, तुम ठीक कहते हो। अम्मी, मालूम है कि आप नाराज हैं, मगर हमें बात करनी है। किस पर बात करेंगे एलिफ? ठीक है, तो बात ना करें, लेकिन मेरी बात सुन तो लेना। अपो कल आया था, हमने बात की और ब्रेकअप हो गया। कौन सी बार हुआ है? आखिरी बार। मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं रहा एलिफ। अम्मी, मैं जानती हूँ कि मैं आपके ख्वाबों वाली बेटी नहीं बन सकी। मैंने हमेशा आपको मायूस किया है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके लिए अच्छी बन सकूं। क्या ऐसे कोशिश करते हैं? एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ की मोहब्बत को महसूस करने के लिए क्या कुछ करती है, ये मालूम भी है आपको? एलिफ, फजूल बातें मत करो और खुद को मजलूम दिखाना बंद करो। क्या मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारे एक शादीशुदा मर्द से ताल्लुक की? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बात करने को बचा ही क्या है? पर गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। आपने भी तो की हैं, मैंने भी की हैं। लेकिन तुम बार बार करती हो, तुम आगे बढ़ती रहती हो, ये जानते हुए भी कि ये मामला आगे नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा किया मैंने, क्योंकि मैंने उस शख्स की बातों पर यकीन कर लिया था, उसकी बातों में आ गई थी। उसकी बीवी ने भी कभी यकीन किया था? जो आदमी अपनी बीवी से वफादार नहीं रहा, वो तुमसे क्या वफा करेगा? हाँ, तुम इतनी बेवकूफ कब से बन गई एलिफ? कोई भी काम करते वक्त इंसान अपने खानदान के बारे में सोचता है। आपको लगता है आपके बारे में नहीं सोचा मैंने? अगर यही सोचना है तो मत सोचो। अच्छा अम्मी, ठीक है, मैं सबसे बुरी हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द मेरा बेबी आने वाला है और मैं बिल्कुल अकेली माँ बनूंगी। मैं बगैर किसी के सहारे के अपने बच्चे को अकेले पालूंगी। अम्मी, उस वक्त आपकी डांट नहीं, आपका प्यार चाहिए। क्या एक बार गले नहीं लगा सकती? तुम एक बार फिर से गलत फैसला खुद कर रही हो एलिफ। तुम्हें गले लगाने वाली कौन सी बात है? ठीक है, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, लेकिन एक बात आप जान लें कि अब से जिंदगी में कोई अपो नहीं है, सिर्फ मैं हूं और मेरा बच्चा। आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो बात कर लीजिएगा, ठीक है? एलिफ, तुम्हें अपनी अम्मी की बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। वो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कहती हैं। सिर्फ मेरी भलाई के लिए। हाँ बिल्कुल। मेरी जान,
ओह, चलो भाई, मैं तैयार हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं बेटा। अरे सॉरी बाबा, मेरा ध्यान कहीं और था। तुम अब हमेशा कहीं खोए खोए रहते हो। उदासी गई नहीं अभी तक तुम्हारी? आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? सच बताएं। अरे यार, सुनो बेटा, तुम तो मेरी जान हो बेटा। ऐसा हो जाता है, हमने बातचीत की, बात खत्म। कुछ बातों पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अब ये खत्म। मुझे बस ये फिक्र हो रही थी बाबा, गुस्से में आकर जो भी मैंने बदतमीजी की, क्या उसके बाद हमारे दरमियान सब ठीक है ना? तुम फिक्र ना करो, सब ठीक है। चलो चलते हैं। तुम्हें गाड़ी चाहिए क्या? नहीं, मैं तो बस देख रहा था उसे। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? कुछ गलत ना हो बस। सिमल, कैसी हो? माय डियर मॉम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ, काम कर रही हूँ। आप मुझे बहुत याद आ रही हैं। मुझे भी याद आती है तुम्हारी। इंतजार नहीं होता मुझसे। कब घर आओगी? आप जानती हैं ना मॉम। मैं जानती हूँ, मगर समझ नहीं पा रही। खैर सिमल, मैंने खुद से वादा किया है कि परेशान नहीं होंगी। प्लीज मुझे तंग नहीं करना, ठीक है? ठीक है मॉम, तो फिर ऐसा करते हैं कि आप एक अफ्तार हमारे साथ कर लें। हम रोजा नहीं रखते सिमल। कोई बात नहीं, तो अफ्तार के बाद आ जाएं। आप, जवेरिया, नानी सब आ जाएं। हम मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। कल रात लैला आंटी और बाबा भी आए थे। बाबा आ जाते हैं, बस यही काफी है तुम्हारे लिए। तो प्लीज आप भी आ जाए ना। मॉम मना मत करें। सिमल, एक बात सुन लो, मैं तुम्हारी इस जाली शादी और हिजाब को कबूल नहीं करती, तो मेरे आने का तो वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सब से क्या फर्क पड़ता है? मुझे बहुत फर्क पड़ता है सिमल। प्लीज तुम मुझसे स्टार्ट नहीं करना, मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि लोग ये देखें कि मना करने के बाद भी पहुंच गई। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, अगर कोई भी बात तुम्हें परेशान करे तो घर वापस आ जाना, समझ गई तुम? घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। ठीक है सिमल, तुम्हारी मर्जी। वाओ, ये क्या है? तो तुम क्या तवक्को कर रही थी? मैंने ऑनलाइन देखा था, मगर ऐसा होगा सोचा नहीं था। हिम्मत करो और चलो अंदर। तुमने जो बातें करनी है उनके बारे में सोचा? बिल्कुल सोचा है। मैं कहूँगी मैं तुम में से एक हूँ। जबरदस्त नायला, क्या ही खूबसूरत अंदाज है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? ताकि तुम वो कर सको जो मैं नहीं कर सकती। ठीक है नायला, चलो अंदर चलें, देखें आगे क्या होने वाला है अंदर चलकर। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। हम दरअसल हसरत साहब से मिलने आए हैं यहाँ। हसरत साहब से? जी, क्या वो यहाँ है? वो तो काफी अरसे से कंपनी नहीं आ रहे। और ऐसा क्यों? ये मुझे नहीं मालूम। उनके बेटे शारिक साहब आते हैं, क्या मुलाकात का वक्त लिया है? नहीं, लेकिन दरअसल ये खानदानी मामला है। मैं उनके रिश्तेदार हूँ, मतलब कुछ हद तक। अगर वक्त नहीं लिया तो नहीं मिल सकती, माजरत चाहता हूँ। देखिए, बात बहुत अहम है, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे उनका। क्या आप उन्हें बता नहीं सकते? मुमकिन नहीं है। यहाँ दो औरतें खड़ी हैं, मुमकिन क्यों नहीं है? नायला, एक मिनट रुको। देखिए मेरी बात सुने। मैं समझ सकती हूँ कि वो बहुत मसरूफ है, लेकिन कम से कम हम उनके असिस्टेंट से तो बात कर सकते हैं ना। हमारी आईडीज ले लें। हमें उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले के हवाले से बात करनी है। ये मेरी दोस्त उनके वालिद की बहुत करीबी रिश्तेदार है। ठीक है, अपनी आईडीज दे मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। ये ले। देखा तुमने, ऐसे भी मसले हल किए जा सकते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, उससे तुम पसंद आ गई हो। नायला, खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। आ जाएं। शारिक सर, नायला ओनाल और दुआ कोकमा साहब से मिलना चाहती हैं। ये कौन है? सर, वो असल में हसरत साहब से मिलना चाहती हैं। बाबा तो परसों से इस कंपनी में नहीं आए, तो फिर ये कौन है, क्या चाहती हैं? एक खानदानी मामला है। मुझे लगता है वो हसरत साहब के रिश्तेदार हैं। क्या कहा? खानदानी मामला? उन्हें बता दो कि बाबा बीमार हैं। हो सकता है वो मदद मांगने आई हों। हम मदद कर देंगे। उनका आईबैन नंबर ले लो, ठीक है? जी ठीक है सर।
मेरी शारिक साहब से बात हो गई है, वो फ्री नहीं है। मैंने बताया कि आप हसरत साहब के रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने कहा आपका ख्याल रखूं। उन्होंने कहा कि आपका IBN नंबर ले लूं, तो क्या आप मुझे अपना IBN नंबर देना पसंद करेंगे? मैं समझ नहीं सकी मैडम, कौन सा IBN? क्या आप शक्ल से आपको बेकारी नजर आ रहे हैं जो आप IBN मांग रही हैं? देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो मेरी बात सुनिए, हम यहाँ सिर्फ उनसे बात करने के लिए आए हैं, कोई भीख मांगने के लिए नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ फेस नहीं किया। अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो साफ साफ कह दें, आपसे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। मुझे लगता है पैसे वाला ख्याल ठीक है, कुछ तो पैसे आएंगे। नायला रुकोगी तुम जरा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। देखें, आपका ये रवैया बिल्कुल मुनासिब नहीं है, डिसरिस्पेक्ट है ये मेरी। क्या हो रहा है यहाँ? हमारे साथ यहाँ ज्यादती की जा रही है। हम शारिक साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन इनका रवैया कितना बुरा है। ये कोई तरीका है बात का? हम हसरत साहब से मिलने आए हैं, क्या वो यहाँ नहीं है? मैं शारिक हूँ, कहिए, सुन रहा हूँ। एक अहम बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं हम। आइए मेरे साथ। चलो। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। एलिफ के घर वापस आने से तो वाज़ेह ही था, लेकिन अभी एक बच्चा पैदा होना बाकी है। हाँ ठीक कहा, आखिरकार बच्चा आपका है और मेरा भतीजा होगा। जो कुछ भी जरूरी होगा किया जाएगा। ये सोच के अफसोस होता है कि वो मुझसे दूर पले बढ़ेगा। जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है भाई। हर इंतखाब कुछ चीजों के खत्म होने का सबब होता है, लेकिन साथ ही नए सिलसिलों की शुरुआत भी होती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो उमर, अभी बच्चे की पैदाइश है, उसके बाद उसे बड़ा भी होना है। वैसे मुझे हैरत नहीं होगी अगर एलिफ आपको बच्चा देखने न दे। ऐसा मुमकिन नहीं, उसे बच्चे के बारे में सोचना होगा। क्या हमें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? अगर वो बच्चे को लेकर कहीं निकल गई तो क्या होगा? उसने पहले भी ऐसा किया है, ऐसा नहीं कि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप भी जानते हैं और आपने अब उसे छोड़ भी दिया है। अब तो वो वाकई आपसे बहुत नाराज है। वो आपको बच्चे से दूर रखने के लिए कुछ भी करेगी। कहीं भी जाएगी, हम ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन मसला ये नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बच्चे को बाहर ले जाने और वहां जाकर बच्चे की पैदाइश कराने की। एलिफ की जिद में आकर कर सकती है, और सिर्फ आपको दूर रखने के लिए। एलिफ कभी इतनी जालिम नहीं हो सकती। एलिफ बहुत ज्यादा रहमदिल इंसान भी नहीं है भाई, बहुत जिद्दी औरत है वो। ये तो हम सभी जानते हैं कि उसने भाभी के साथ क्या किया, और मेरा ख्याल है कि आपने एक जख्मी शेरनी को मैदान में छोड़ दिया और खुद पीछे हट गए। अब क्या हो सकता है? तुम्हारा मतलब वो कोई पागलपन कर सकती है? बिल्कुल ऐसा सोचता हूँ। बेहतर है कुछ अर्से आप दूर रहें, लेकिन फिर भी मोहतात रहिएगा। आपको एहसास है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं? खदीजा, दादी ने ऐसा कहा तो मैंने यकीन कर लिया। मेरा मतलब वो उमर सीधा खातून है, वो क्यों झूठ बोलेंगी? तो इसलिए हम यहाँ पूछने आ गए। मगर मैं ये सोच रही हूँ, क्या मुझे बाबा से मिलना चाहिए था? कौन सी दादी, कौन से बाबा? हमारे बाबा, हम दोनों के बाबा। जब आप यहाँ आई तो आपने कहा था कि आप भीख मांगने नहीं आई हैं। आपने मुझ पर रोक डाला। चलें अब आप लोग प्लीज यहाँ से निकल जाएं। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, आप लोगों से नहीं निपट सकता। प्लीज चले जाइए आप लोग। लेकिन हम तो बस पूछने आए थे। अगर मगर वाली कोई बात नहीं है। क्या आप लोग कोई ठग हैं या चालबाज हैं? किसी और दरवाजे पर जाइए। देखिए, मैं काफी देर से आप लोगों की बात खामोशी से सुन रही हूँ। काफी देर से आपसे बहुत तमीज से बात की जा रही है, लेकिन आप हमें यहाँ से निकलने का कह रहे हैं। आपने बात सुनी भी है हमारी? मुझे लगता है कि आप दोनों ही बिल्कुल पागल हैं, जो मेरे बीमार वालिद के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। दादी ने कहा कि हम भाई बहन हैं, आपने कुछ बकवास की, और फिर मुझसे उम्मीद रखती हैं कि मैं पुरसुकून भी रहूं। मजाक है। ये गनीमत है कि मैंने आप दोनों से बात करने का वक्त निकाला। अच्छा ऐसा है? बिल्कुल। लेकिन क्यों? क्या आप कोई हीरो हैं? समझ क्या रहे हैं आप खुद को? इसलिए कि आपके पास पैसे हैं आप किसी पर रुआब झाड़ सकते हैं? हमें भिखारियों की तरह ट्रीट किया गया और आप भी अपने स्टाफ की तरह से बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। मेरी बात सुने, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाएं। मैंने आप लोगों से मजीद बात ही नहीं करनी। प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए। ऐसा लगता है? बिल्कुल। दुआ, हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं भी यहीं बैठी हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। सिक्योरिटी को मेरे केबिन में भेजो। हाँ, डरा दिया आपने मुझे, खौफ के मारे मर रही हूँ अंदर से। दुआ, चलो यहाँ से चलते हैं प्लीज। चलो, वैसे भी इस मगरूर आदमी के साथ मैं नहीं निपट सकती। मगरूर? वैसे आप भी कुछ कम बदतमीज इंसान नहीं है। हम जा रहे हैं। मगरूर कह दिया, यही सुनना बाकी था। अरे भाई, हम लोग जा रहे हैं, हमारे पीछे मत आइए। या मेरे अल्लाह,
दुआ दुआ, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी कि तुम पुरसुकून होकर बात करो, लेकिन तुमने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। नाइला, तुमने देखा नहीं उस आदमी ने हमें कैसे ट्रीट किया? अपने आप को पता नहीं क्या तोप चीज समझ रही है। उफ, हमें कुछ नहीं पता चला। हम यहाँ दोबारा नहीं आ सकते। क्या हमें IBN की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए थी? अब तुम ऐसी बातें करके मुझे पागल मत करो। अच्छा खासा जलील किया उसने हमें, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी दुआ। नाइला, तुमसे बस ये सुनना रह गया था। वैसे भी मुझे तो बगैर बात के गुस्सा आ रहा है। तो अब आगे हम क्या करेंगे दुआ? अब तो बहुत मुश्किल है। अगर बेटा ऐसा है तो बाप पता नहीं कैसा इंसान होगा। कोई और हल निकालना पड़ेगा इसका। अरे मेरी जान, तुमने हार नहीं मानी, आओ मेरे गले लग जाओ। जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। पता नहीं क्यों हाँ कर दिया मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए। मुझे तुम ज्यादा पसंद इसलिए हो क्योंकि तुम उन चंद लोगों में से हो जो मुझसे नफरत नहीं करते। बहुत शुक्रिया। चलो मुझे कोई गॉसिप बताओ ताकि मेरा ध्यान बढ़ जाए। अच्छा हाँ, तुम्हें बताना था मैं एक एजेंसी साइन करने वाला हूँ। हम एक कवर सॉन्ग बनाने वाले हैं। सुपर। तो तुम मुकम्मल रॉक स्टार बनने वाले हो? हाँ, पता नहीं, लेकिन कोशिश करके देख रहा हूँ बस। मगर याद रखना मेरी बात, अगर तुमने ये सब करते हुए नूर को छोड़ने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। उस उनाल फैमिली के लिए खुद को मजीद बर्बाद मत करना। जरा रिलैक्स हो जाओ चैंपियन। वैसे भी मैंने कहा कि बात हो गई है, अब कोई किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा है। एलिफ, वैसे मैंने इस जगह का एड्रेस एजेंट से मिलने के लिए दे दिया है। ठीक किया ना मैंने? तुम्हें कोई इशू तो नहीं? बिल्कुल ठीक किया तुमने मेरी जान। मैं वैसे भी जाने वाली हूँ यहाँ से और मुझे बेबी शावर के लिए एक जगह भी ढूंढनी है। चलती हूँ। चलो ठीक है। हाँ, वो आ गया। कैसे हो रोहान? आइए आइए समी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक, शुक्रिया। मैं तारुफ करा दूं, आप है मेरी बेहतरीन दोस्त और मेरी बॉस एलिफ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। रोहान, अब से आपकी अमानत। ट्रस्ट मी, आपने ऐसा हीरा पकड़ा है जिसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। उम्मीद है ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया। आए बैठे समी साहब। सुनो, साहब कहने की जरूरत नहीं है, अब तो हम साथ काम करने वाले हैं ना। ठीक है, बैठो। अच्छा, तो फिर हम टॉपिक पर बात कर लेते हैं। मेरी बीवी एक चैनल में जॉब करती है। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो शूट के लिए एक अच्छे से स्टूडियो का इंतजाम कर सकती हैं हमारे लिए। जितना मैंने समझा है हमें कोई अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो अच्छा होगा। बिल्कुल, आपको आज शाम हमारे साथ डिनर करना चाहिए। मेरी बीवी से भी मिल लेंगे और मुलाकात करके अगर आप उसे शूट के बारे में कुछ बताएंगे तो हो सकता है वो पहले से तैयारी भी कर ले। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके बता देता हूँ उसे। मुझे माफ करना हयात। अस्तगफिरुल्लाह आपा। शुक्रिया। ये आ गए अम्मी जान। ले आए तुम? ये देखें। हाँ, तुम तो ये बहुत ही अच्छे ले आए जुलकर। ये भी हैं अम्मी। वल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। अम्मी, क्या हम ये सब शादी पर तकसीम करेंगे? हाँ, दुआ की शादी पर भी बांटे थे लेकिन शायद उन्होंने समझा ही नहीं। शुक्र है कि ये लोग समझते हैं। एक जैसे लोग साथ में ही रहते हैं। अल्लाह बस उनसे बचाए रखे। ये तुमने सुल्तान अहमद से लिए हैं ना? हमेशा वाली जगह से लिए हैं अम्मी। आप कभी मेरे साथ चलिएगा। रमजान में तो वहाँ और भी खूबसूरती होती है, बहुत मुख्तलिफ होता है। अब कहाँ रह गया वो रमजान? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, हर चीज पुराने जमाने में अच्छी थी। मतलब अगर हम 80 की दहाई में वापस जा सके तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तो उन दिनों के नशरियात भी याद करता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। टेक्नोलॉजी के आते ही सब भटक गए। काश अब रुक जाएं। हम टीवी के सामने बैठते थे और वैसे भी पहले इतना सब कुछ आता कहाँ था। कौमी तराना और खत्म, बस वही था। सही कहा। उस वक्त एक लड़का होता था, हमजा नाम था उसका। कौन था? अब क्या कर रहा होगा, कौन जानता है। अम्मी, हमजा कौन है? वही सिपाही जो कौमी तराने से पहले चिल्ला रहे होते थे बेटा, उसमें हमजा भी होता था। अम्मी आप बहुत मासूम हैं। वो हमजा नहीं था, तौफीक ओमोजा था। मैं तो बरसों से उसे हमजा ही समझती थी और ये सोचती थी कि सिपाही उसे बार बार क्यों बुलाते हैं। वाकई अम्मी आप तो बहुत मासूम हैं। इसी मासूमियत और पाकिज़गी ने आपको उन जालिम सीढ़ियों से बचाया था। अम्मी अल्लाह आपको सलामत रखे। आ जाए। क्या मैं आ सकती हूँ? जरूर आओ।
अम्मी की तबीयत अब ठीक है ना? शुक्र है, बेहतर है, घर पर आ गई हैं। मैं भी कॉल करके खैरियत पूछ लूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रमीज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। वो दरअसल रूहान को अपने गानों के लिए स्टूडियो चाहिए था। उसे अपने गानों की वीडियो शूट करनी है। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो यहाँ चैनल पर अपनी वीडियो शूट कर सकता है, लेकिन तुम क्या कहते हो? हाँ कोई मसला नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे यकीन था कि तुम इस बारे में मुझे मना नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं। फिर मैं तुम्हें दिन और वक्त बता दूंगी। ओके ठीक है, अच्छा है। तुम ठीक हो? क्या मैं बुरा लग रहा हूँ? नहीं, मतलब तुम बुरे नहीं लग रहे, मगर हम हमेशा मेरे बारे में ही बात करते हैं। ग्रामर के अलावा तुम कोई और बात ही नहीं करते। यानी दिल की बातें करने वाली गुफ्तगू। हाँ ना। अगर किसी चीज की फिक्र ही ना करो तो फिक्र करने से मसले नहीं रहते। हर चीज की परवाह ना करने का ड्रामा करना भी अपने आप को धोखा देने के बराबर होता है। ठीक कहा। तुम कुछ भी नहीं कहते रमीज, मगर मैं समझती हूँ। तो शायद तुम ही वो इंसान हो जो मुझे समझती हो नूर। अगर तुम कोई बात शेयर करना चाहो तो मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ और हमेशा यही हूँ।